नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम भारत के भूगोल में भारत के खनिज संसाधन के अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज में देखने जा रहे हैं जीवाश्म ईंधन, और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम। समझिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अधात्विक खनिज के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन में सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला। कोयला में चूंकि कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इसका रासायनिक सूत्र होता है सी। कोयला का रासायनिक सूत्र है सी, अर्थात कार्बन। कोयला में कार्बन पाया जाता है। कोयला को काला हीरा की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है। कोयला को कहा जाता है काला हीरा। कोयला को कहा जाता है काला हीरा। भारत में कोयला पाया जाता है मुख्य रूप से गोंडवाना चट्टान से। गोंडवाना चट्टान से पाया जाता है कोयला। भारत में मुख्य रूप से गोंडवाना चट्टान से पाया जाता है कोयला। गोंडवाना चट्टान से भारत में सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त होता है, लगभग 98.5%। इसके अतिरिक्त टर्सरी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। टर्सरी चट्टान से लगभग 1.5% कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना चट्टान तथा टर्सरी चट्टान ये दोनों है असादी चट्टान। ये दोनों है असादी चट्टान। ध्यान दीजिएगा, कोयला का रासायनिक सूत्र है सी। इसे काला हीरा कहा जाता है। भारतवर्ष में कोयला सबसे ज्यादा प्राप्त होता है गोंडवाना चट्टान से, लगभग 98.5%। टर्सरी चट्टान से प्राप्त होता है कोयला 1.5%। ये दोनों है अवसादी चट्टान। भारत में कोयले का उत्खनन करता है कोल इंडिया लिमिटेड। भारत में कोयले का उत्खनन किया जाता है, भारत सरकार का उपक्रम है कोल इंडिया लिमिटेड। छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में कोयले का उत्खनन करता है SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। यह कोल इंडिया लिमिटेड के ही अधीन एक शाखा है। जीवाश्म ईंधन में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला। कोयला का रासायनिक सूत्र है सी, कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसे काला हीरा कहा जाता है। भारतवर्ष में गोंडवाना तथा टर्सरी चट्टान से अर्थात अवसादी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला चार प्रकार के होते हैं। कोयला के प्रकार कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एंथ्रेसाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट बिटुमिनस। तीसरा है एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट। और चौथा है पीट कोयला। भारत में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा, एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है इसमें होती है 94% से 98% होता है कार्बन की मात्रा, अर्थात यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। एंथ्रेसाइट यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है।
एंथ्रेसाइट, यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। यह थोड़ी बहुत मात्रा में अर्थात नगण्य अवस्था में यह भारत में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। यह थोड़ी बहुत मात्रा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 94% से लेकर 98%। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। यह थोड़ी बहुत मात्रा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 78% से लेकर 86%। यह दूसरा सबसे उत्तम कोयला है। दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला, दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला यह है आपका बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोयला है। बिटुमिनस कोयला भारत तथा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोयला है बिटुमिनस कोयला। भारत व छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला, पाए जाने वाला कोयला, सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला है बिटुमिनस कोयला। तीसरा है आपका लिग्नाइट कोयला। तीसरा है लिग्नाइट कोयला। तीसरा है लिग्नाइट कोयला। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा होती है, लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 28% से लेकर 30%। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 28% से लेकर 30%। यह तीसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। 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 अगला है पीट कोयला। पीट कोयला में लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 27% से कम, अर्थात यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। सबसे निम्न कोटि का कोयला, सबसे निम्न कोटि का कोयला है। यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला। कोयला का रासायनिक सूत्र है सी, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। इसे काला हीरा कहा जाता है। भारतवर्ष में गोंडवाना चट्टान से सबसे ज्यादा 98.5% कोयला प्राप्त होता है। दूसरा टर्सरी चट्टान से, हालांकि क्वार्टरनरी चट्टान से भी लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। अगला है टर्सरी चट्टान से कोयला 1.5% प्राप्त होती है। गोंडवाना चट्टान तथा टर्सरी चट्टान ये दोनों के दोनों है औषधीय चट्टान। भारतवर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा तथा छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में कोल इंडिया लिमिटेड की शाखा है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके द्वारा उत्खनन किया जाता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पेट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा होती है 94% से लेकर 98%। यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा है 78% से लेकर 86%। यह दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। भारत व छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाए जाने वाला कोयला है बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा है 28% से लेकर 30%। यह तीसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है। यह सबसे निम्न किस्म या निम्न कोटि का कोयला है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतवर्ष में कोयला के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र।
भारतवर्ष में कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। यह हमारा देश भारत, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतवर्ष में कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। यह आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र। कोयला उत्पादक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। कोयला के भंडारण में भारतवर्ष में प्रथम राज्य है झारखंड। कोयला के भंडारण में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा और कोयला के भंडारण में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। कोयला के भंडारण में सबसे बड़ा राज्य है, कोयला के भंडारण में सबसे बड़ा राज्य है झारखंड, दूसरा है आपका उड़ीसा और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। कोयला के भंडारण में प्रथम राज्य है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है छत्तीसगढ़। जबकि कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा। कोयला के भंडारण में, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य है, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़। जबकि कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा। कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है, कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा। कोयला के भंडारण में प्रथम राज्य है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। जबकि कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा। अर्थात छत्तीसगढ़ कोयला के भंडारण में तीसरे क्रम में है, जबकि कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है प्रथम। तो यह है कोयला का भंडारण तथा उत्पादन में राज्यों का क्रम। ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतवर्ष के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। भारतवर्ष के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतवर्ष के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा। भारतवर्ष के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी घाटी के आसपास पूरा क्षेत्र कोयला पाया जाता है। गोदावरी नदी घाटी तथा गोदावरी नदी की सहायक नदी है वर्धा नदी, अर्थात वर्धा नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी तथा वर्धा नदी घाटी, यह है वर्धा नदी और यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी में पाया जाता है कोयला। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील से महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी के आसपास के क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। महानदी की सहायक नदी है हसदेव नदी। देवगढ़ की पहाड़ी
सोनहट तहसील से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। यह है हसदेव नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी घाटी तथा यह है हसदेव नदी, छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी घाटी, और महानदी की सहायक नदी है मांड नदी, मांड नदी घाटी। इन सभी क्षेत्रों में कोयला प्राप्त होता है, जैसे कि कोरबा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, इन सभी क्षेत्रों में महानदी घाटी अर्थात हसदेव नदी घाटी, मांड नदी घाटी, इन सभी क्षेत्रों में कोयला प्राप्त होता है। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी महानदी घाटी तलचर क्षेत्र में कोयला प्राप्त होता है। उड़ीसा के तलचर क्षेत्र में कोयला प्राप्त होता है। यह आपका पकड़ना है। इसके अतिरिक्त यह आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोयला प्राप्त होता है सिंगरौली से, सिंगरौली से कोयला प्राप्त होता है। सिंगरौली ये पकड़ना है मध्य प्रदेश में, सिंगरौली। ये पकड़ना है जोहिला, सिंगरौली, जोहिला। ये आपका है उमरिया, उमरिया। और ये आपका है सोहागपुर। ये आपका है जोहिला, ये है उमरिया, ये है सोहागपुर, सोहागपुर। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, जोहिला, उमरिया, सोहागपुर से कोयला प्राप्त होता है। ये सतपुड़ा पर्वत में पेंच तथा कान्हा के क्षेत्रों से, पेंच तथा सतपुड़ा पर्वत में पेंच और कान्हा के क्षेत्रों से, पेंच व कान्हा के क्षेत्रों से भी कोयला प्राप्त होता है। सिंगरौली, जोहिला, उमरिया, सोहागपुर, कान्हा तथा पेंच अर्थात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से भी कोयला प्राप्त होता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से भी कोयला प्राप्त होता है। ये पकड़ना है झारखंड। झारखंड में कोयला प्राप्त होता है। ये है झारखंड, ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है झारखंड, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। झारखंड, ये है झारखंड। झारखंड से भी प्राप्त होता है कोयला। झारखंड राज्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से कोयला की प्राप्ति होती है। सबसे पहले पकड़ते हैं, ये आपका है डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। यहां पकड़ना है रामगढ़, रामगढ़। ये पकड़ना है डाल्टनगंज, रामगढ़। ये आपका है बोकारो, कोई प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। डाल्टनगंज, रामगढ़, बोकारो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। ये पकड़ना है कर्णपुरा। ये आपका है कर्णपुरा। ये है गिरिडीह, कर्णपुरा, गिरिडीह, कर्णपुरा, गिरिडीह, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद। ये आपका है झरिया। ये पकड़ना है झरिया। यहां पर है देवकर, देवकर। ये आपका है, ये आपका पकड़ना है बड़जोर, बड़जोर, बड़जोर। और यहां पकड़ना है राजमहल, राजमहल। यह है झारखंड में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। डाल्टनगंज, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद, झरिया, देवकर, बड़जोर और राजमहल झारखंड में पकड़ना है। यह है आपका डाल्टनगंज, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद, झरिया। ये आपका है देवकर, बड़जोर और यह है राजमहल प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में आते हैं तो यह है दार्जिलिंग, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। और यह है रानीगंज, रानीगंज। दार्जिलिंग और रानीगंज प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। दार्जिलिंग और रानीगंज प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। यहां पकड़ना है दार्जिलिंग और रानीगंज प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। यहां पर है चेरापूंजी। यह आपका है चेरापूंजी, चेरापूंजी कोयला उत्पादक क्षेत्र। चेरापूंजी कोयला उत्पादक क्षेत्र। दार्जिलिंग, रानीगंज, चेरापूंजी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। यहां पकड़ना है असम में माकुम, असम में है ये माकुम कोयला उत्पादक क्षेत्र। माकुम कोयला उत्पादक क्षेत्र। यह आपका है नजीरा,
कोयला उत्पादक क्षेत्र। माकुम नजीरा ये सभी के सभी टर्सरी प्रकार के कोयला है। यहां पर ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, इन सभी से क्वाटनरी टाइप का कोयला प्राप्त होता है, अर्थात यहां पर क्वाटनरी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। जबकि ये जितना भी है सिंगरौली, जोहिला, उमरिया, सुहागपुर, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और यहां पर छत्तीसगढ़ में गेवरा, दीपका, ये सभी क्षेत्रों से जो कोयला प्राप्त होता है ये सभी के सभी मैक्सिमम गोंडवाना टाइप के कोयला प्राप्त होते हैं। ये है आपका दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, रानीगंज, झारखंड में है डाल्टनगंज, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद, झरिया, देवकर, बड़जोर और राजमहल। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, दार्जिलिंग। ये आपका है असम में माकुम और नजीरा। मेघालय में चेरापूंजी से कोयला प्राप्त होता है। माकुम, नजीरा, चेरापूंजी इन सभी क्षेत्रों से टर्सरी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है तथा मैक्सिमम जो भारतवर्ष में कोयला प्राप्त होता है ये गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र झारखंड में डाल्टनगंज, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, धनबाद, झरिया, देवकर, बड़जोर, राजमहल। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, जोहिला, उमरिया, सुहागपुर, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा का क्षेत्र का कान्हा, पेंच, वर्धा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी, हसदेव नदी घाटी, मांड नदी घाटी। उड़ीसा में संपूर्ण तलचर क्षेत्र। यह आपका पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और रानीगंज, मेघालय में चेरापूंजी तथा असम में माकुम तथा नजीरा। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, अर्थात ये जो हमने डिस्कस किया है यह संपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है बिटुमिनस कोयला का। यह है बिटुमिनस कोयला उत्पादक क्षेत्र, बिटुमिनस कोयला उत्पादक क्षेत्र। यह हमने डिस्कस किया है बिटुमिनस कोयला उत्पादक क्षेत्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोलियम खान। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम, जिसमें हम पहला डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम खान। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम। अगला है पेट्रोलियम। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारतवर्ष में पेट्रोलियम के प्रमुख खान, जहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारतवर्ष में पेट्रोलियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेट्रोलियम प्राप्त होता है अवसादी चट्टान से। पेट्रोलियम प्राप्त होता है अवसादी चट्टान से। पेट्रोलियम होता है जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। सामान्यतः पेट्रोलियम भारतवर्ष में क्वाटरनरी तथा टर्सरी चट्टान से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम भारतवर्ष में टर्सरी व क्वाटरनरी चट्टान से प्राप्त होता है, जो कि होते हैं अवसादी चट्टान। भारतवर्ष में पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, अर्थात पेट्रोलियम का उत्खनन करता है। भारतवर्ष में पेट्रोलियम का उत्पादन तथा उत्खनन करता है IOCL, BPCL, HPCL,
ओएनजीसी, गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल तथा प्राइवेट कंपनी में रिलायंस के द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन तथा उत्खनन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम प्राप्त होता है टर्सरी तथा क्वार्टरी चट्टान से, जो कि होते हैं अवसादी चट्टान, अर्थात पेट्रोलियम होता है जीवाश्म ईंधन। भारतवर्ष में इसका उत्खनन करता है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, ये सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं तथा प्राइवेट कंपनी में रिलायंस पेट्रोलियम का उत्पादन तथा उत्खनन करता है। रिलायंस, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम के लिए प्रयुक्त क्रांति है, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रयुक्त क्रांति है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का अर्थ है पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है कृष्ण क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है कृष्ण क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति को कहा जाता है कृष्ण क्रांति। भारतवर्ष में जितना पेट्रोलियम का खपत है उसका 33% भारत स्वयं उत्पादित करता है। भारतवर्ष अपने कुल खपत का 33% कुल उत्पादन करता है। भारतवर्ष में पेट्रोलियम का उत्पादन भारत अपने कुल पेट्रोलियम खपत का 33% स्वयं उत्पादित करता है, स्वयं उत्पादित करता है। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम प्राप्त होता है अवसादी चट्टान अर्थात जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान से, टर्सरी तथा क्वार्टनरी चट्टान से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। भारतवर्ष में पेट्रोलियम का उत्खनन करता है भारतवर्ष में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल तथा रिलायंस। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति है कृष्ण क्रांति। भारत अपने कुल पेट्रोलियम खपत का 33% स्वयं उत्पादित करता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम के प्रमुख खान। भारतवर्ष में पेट्रोलियम के प्रमुख खान, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतवर्ष में पेट्रोलियम के प्रमुख खान। भारतवर्ष में पेट्रोलियम के प्रमुख खान, ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में पेट्रोलियम के प्रमुख खान, ये आपका पकड़ना है, ये है राजस्थान। राजस्थान में मंगला, थार क्षेत्र, मंगला, राजस्थान में थार रेगिस्तान में पकड़ना है मंगला, थार रेगिस्तान में मंगला, जो कि भारतवर्ष का प्रमुख पेट्रोलियम खान है। यह आपका है गुजरात। गुजरात में मेहसाना, गुजरात में मेहसाना, गुजरात में मेहसाना, यह है कलोल, गुजरात में मेहसाना कलोल, गुजरात में मेहसाना कलोल। यह पकड़ना है खंभात, प्रमुख पेट्रोलियम खान है मेहसाना कलोल खंभात, राजस्थान में मंगला थार रेगिस्तान में। यह आपका है कोयली, गुजरात में यह है कोयली, और यह पकड़ना है अंकलेश्वर, कोयली अंकलेश्वर, यह है पेट्रोलियम खान, भारतवर्ष के प्रमुख पेट्रोलियम खान। यह पकड़ना है आलिया बेट, दालिया बेट, आलिया बेट, दलिया बेट, आलिया बेट, दलिया बेट, भारतवर्ष का प्रमुख पेट्रोलियम खान। और यह पकड़ना है अरब सागर में, मुंबई से दूर है, मुंबई हाई, ये आपका है मुंबई हाई, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान में थार रेगिस्तान में मंगला, गुजरात में मेहसाना, गुजरात में मेहसाना कलोल, गुजरात में मेहसाना कलोल, यह आपका है खंभात, कोयली अंकलेश्वर, यह है आलिया बेट, दलिया बेट, और यह है मुंबई हाई।
यदि आप आते हैं असम में, तो असम में पकड़ना है, ये है डिगबोई। असम में है डिगबोई। यह भारतवर्ष का पहला पेट्रोलियम खान है डिगबोई। इसकी स्थापना हुई है 1901 में। डिगबोई, इसकी स्थापना हुई है 1901 में। यह है भारत का पहला पेट्रोलियम खान। भारत का पहला पेट्रोलियम खान, भारत का पहला पेट्रोलियम खान असम में है, 1901 में स्थापित हुआ है डिगबोई। ध्यान, भारत का पहला पेट्रोलियम खान डिगबोई। यहां पकड़ना है डिब्रूगढ़। यह आपका है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, डिगबोई, डिब्रूगढ़। यह है रुद्रसागर लकवा। रुद्रसागर लकवा, रुद्रसागर लकवा, रुद्रसागर लकवा। डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर लकवा। डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर लकवा। यह आपका है सुरमा नदी घाटी। सुरमा नदी घाटी, सुरमा नदी घाटी। यह है प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, पेट्रोलियम के खान हैं। डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर लकवा, सुरमा नदी घाटी। यह है लखीमपुर, असम में है लखीमपुर। लखीमपुर यहां पकड़ना है, यह है डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर लकवा, सुरमा नदी घाटी, लखीमपुर। यहां पकड़ना है नाहर कटिया। नाहर कटिया, यह आपका है नाहर कटिया। नाहर कटिया, हुगरी जन मोरान, हुगरी जन मोरान, हुगरी जन मोरान, हुगरी जन मोरान। और यह पकड़ना है शिव सागर। शिव सागर, शिव सागर, यह पकड़ना है शिव सागर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है, यह आपका है डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर लकवा, सुरमा नदी घाटी, लखीमपुर। यह आपका है डिब्रूगढ़। यह आपका है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बाद पकड़ना है नाहर कटिया। डिब्रूगढ़ के बाद है नाहर कटिया। नाहर कटिया, हुगरी जन मोरान, नाहर कटिया, हुगरी जन मोरान, शिव सागर। यह है असम में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। इसके अतिरिक्त पकड़ना है गोदावरी तथा कृष्णा। यह है गोदावरी नदी कृष्णा का डेल्टा का क्षेत्र। यह है गोदावरी नदी, यह आपका है कृष्णा नदी। इनके जो बीच का ये पूरा एरिया है डेल्टा क्षेत्र, यह है पेट्रोलियम खान, अर्थात गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा नदी घाटी, गोदावरी कृष्णा नदी घाटी। इनके डेल्टा क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है, जो कहलाता है राभा संरचना क्षेत्र। राभा संरचना क्षेत्र, यह है राभा संरक्षण क्षेत्र, जहां से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह है तंजौर, या यह है आज का तंजावुर। यह आज का पकड़ना है तंजावुर। यह आज का है तंजावुर, अर्थात कावेरी नदी घाटी के आसपास का एरिया जहां से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी घाटी के क्षेत्रों से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्राप्त होता है ये नदी घाटी के क्षेत्रों में। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्राप्त होता है नदी घाटी के क्षेत्रों में। इसके बाद अर्थात भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है अपतटीय क्षेत्रों से, जिसके अंतर्गत आता है ये एक हो गया मुंबई हाई, दूसरा है मुंबई हाई के अतिरिक्त ये जितने भी नदी के क्षेत्र है ये सभी से प्राप्त होता है आपका पेट्रोलियम। ध्यान दीजिएगा, अर्थात पेट्रोलियम के भंडारण के क्रम में अगर हम पेट्रोलियम का भंडारण के आधार पर देखते हैं, पेट्रोलियम भंडारण, पेट्रोलियम भंडारण के आधार पर, पेट्रोलियम भंडारण, अगर हम पेट्रोलियम भंडारण की बात करते हैं तो पेट्रोलियम भंडारण में सबसे पहला है अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। दूसरा है आपका असम, पेट्रोल के भंडारण में
पहला, और तीसरा है आपका गुजरात। और इसी प्रकार से पेट्रोलियम के भंडारण के साथ साथ पेट्रोलियम के उत्पादन में भी यही क्रम है। पहला है अपतटीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आता है मुंबई हाई तथा गोदावरी कृष्णा नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी के क्षेत्रों से अर्थात क्वाटरनरी चट्टान से भी प्राप्त होता है पेट्रोलियम, टर्सरी चट्टान से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। यह है भारतवर्ष के प्रमुख पेट्रोलियम खान, जिसमें सबसे ज्यादा भंडारण तथा उत्पादन में नंबर 1 है अपतटीय क्षेत्र, जहां से पेट्रोलियम भंडारण तथा उत्पादन में नंबर 1 है। इसके बाद है असम तथा गुजरात, पेट्रोलियम भंडारण तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य। प्रमुख पेट्रोलियम खान है थार रेगिस्तान का मंगला, गुजरात में है आपका मेहसाना, कलोल, यह है खंभात, कोयली, अंकलेश्वर, आलियाबेट, दलियाबेट, मुंबई हाई। असम में है डिगबोई भारत का पहला पेट्रोलियम खान है। डिब्रूगढ़, रुद्रसागर, लखवा, सुरमा नदी घाटी, लखीमपुर, नाहरकटिया, हुगली, जनमोरान, शिवसागर, यह है भारतवर्ष के प्रमुख पेट्रोलियम खान। पेट्रोलियम के ही अंतर्गत अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र। भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र। भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र, यह हमारा देश भारत, यह आपका है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह आपका है गुजरात, ध्यान दीजिएगा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम के अंतर्गत प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भंडारण क्षेत्र, नेचुरल गैस भंडारण क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह पकड़ना है राजस्थान का बाड़मेर, जो कि है प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी तथा खंभात की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी तथा खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और यह पकड़ना है अरब सागर में मुंबई हाई प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र, मुंबई हाई। गोदावरी कृष्णा नदी घाटी का राभा संरचना क्षेत्र, यहां से भी प्राप्त होता है प्राकृतिक गैस। कावेरी नदी घाटी का पेरानगुल, कावेरी नदी घाटी का पेरानगुल, यहां से भी प्राप्त होता है पेरानगुल, यहां से भी प्राप्त होता है प्राकृतिक गैस। और असम में यह पकड़ना है बदरपुर, जहां से प्राप्त होता है प्राकृतिक गैस। यह पकड़ना है बदरपुर, जहां से प्राप्त होता है प्राकृतिक गैस। तो भारतवर्ष में प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र है बाड़मेर, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मुंबई हाई, गोदावरी नदी घाटी अर्थात राभा संरचना क्षेत्र, कावेरी नदी घाटी अर्थात पेरानगुल तथा असम में बदरपुर, यह है प्राकृतिक भंडारण क्षेत्र। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख तेल शोधन संयंत्र अर्थात ऑयल रिफाइनरी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख तेल शोधन संयंत्र अर्थात ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पेट्रोलियम रिफाइनरी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम शोधन संयंत्र या तेल शोधन संयंत्र, तेल शोधन
संयंत्र। भारत में प्रमुख तेल शोधन संयंत्र है IOCL, HPCL, BPCL, ONGC, गेल तथा रिलायंस। इनका है तेल शोधन संयंत्र, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां कहां पर है। यह पकड़ना है पंजाब में भटिंडा, भटिंडा में स्थित है पेट्रोलियम शोधन संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र या पेट्रोलियम रिफाइनरी। हिमाचल प्रदेश में है मनाली में पेट्रोलियम शोधन संयंत्र। उत्तर प्रदेश में मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी। यह पकड़ना है बरौनी, बिहार में बरौनी पेट्रोलियम शोधन संयंत्र, पेट्रोलियम रिफाइनरी। यह है पश्चिम बंगाल में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रोलियम रिफाइनरी। असम में पकड़ना है, यह है बोंगई गांव, असम में है बोंगई गांव, बोंगई गांव पेट्रोलियम रिफाइनरी। यह पकड़ना है गुवाहाटी, गुवाहाटी में पेट्रोलियम रिफाइनरी। बोंगई गांव गुवाहाटी, बोंगई गांव गुवाहाटी। और यह पकड़ना है डिगबोई पेट्रोलियम रिफाइनरी, डिगबोई पेट्रोलियम रिफाइनरी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पेट्रोलियम रिफाइनरी। मध्य प्रदेश में है बीना पेट्रोलियम रिफाइनरी। आंध्र प्रदेश में ही पकड़ना है तातीपाका पेट्रोलियम रिफाइनरी, तातीपाका पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहां पकड़ना है तमिलनाडु में चेन्नई पेट्रोलियम रिफाइनरी। यह आपका है नागीपट्टिनम, नागीपट्टिनम पेट्रोलियम रिफाइनरी, तमिलनाडु में ही। यहां पर है केरल में कोचीन में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी। कर्नाटक के मंगलोर में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी, कर्नाटक के मंगलौर में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी। मुंबई में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी, मुंबई में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहां पर आते हैं, यह आपका है गुजरात, गुजरात में जामनगर, गुजरात में जामनगर में स्थित है रिलायंस का पेट्रोलियम रिफाइनरी। यह है वाडीनार, वाडीनार में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यह आपका है कलोल, यहां पकड़ना है कोयली, कोयली में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयली में स्थित है पेट्रोलियम रिफाइनरी। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम शोधन संयंत्र या तेल शोधन संयंत्र या पेट्रोलियम रिफाइनरी है भटिंडा, मनाली, मथुरा, बरौनी। यह आपका पकड़ना है असम में डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगई गांव, डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगई गांव। पश्चिम बंगाल में हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तातीपाका, तमिलनाडु में चेन्नई, नागीपट्टिनम, केरल में कोचीन, कर्नाटक में मंगलोर, महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश में बीना, गुजरात में है वाडीनार, जामनार, कोयली।